एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। ये जो राहुल है ना, इसके पिता ने इसको मार मार करके, थप्पड़ों से डंडों से मार मार करके इसको घर से भगा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पैसा नहीं कमाता था, पैसा नहीं कमाता था। इसको बोला कि ये ले पकड़ 500 रुपए और तू दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, अपना शकल मत दिखाना और तू मेरे घर में कभी लौट के मत आना, तू जहां मर्जी है वहां जा। जानते हैं लड़के की गलती क्या थी? लड़का रात भर दिन भर घूमता था, किसी इस नचनिया के साथ, कभी इस ऑर्केस्ट्रा में, कभी उस जगह पे, कभी इस लड़की के चक्कर में, ऐसे वो घूमता रहता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो पिता परेशान हो चुका था और वो लड़का भी था, वो भी परेशान हो चुका था। लड़का इसलिए परेशान हो चुका था क्योंकि उसको कोई काम समझ नहीं आ रहा था। वो चाहता तो था कमाऊं, लेकिन क्या करें, क्या काम करें, समझ ही नहीं आता था। अगर आपका भी सिचुएशन कुछ ऐसा है या सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, उस लड़के की तरह अगर आप भी जी रहे हैं, मैं आपको एक काम बता रहा हूं। इस वीडियोज को ध्यान से देखिएगा, अदर वीडियोज की तरह इसको छोड़ करके मत जाइएगा। मैं जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, वो लड़का 500 रुपये लेकर के रोते हुए, हाँ, रोते हुए घर से निकल गया और बस में जा करके बैठा और बस में रोते हुए गया। कोई यार दोस्त था उसका पुराना, उसके पास फ़ोन किया। मोबाइल तो था नहीं, लेकिन किसी बंदे से नंबर लगवा करके उसके पास फ़ोन किया और बोला कि मैं इस हालात में हूँ, मेरे पिता ने मुझे घर से मार के निकाल दिया है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया है, मैं बोलो तो तुम्हारे पास आऊँ या मुझे कोई काम दिलाओ, तुम कहाँ रहते हो मुझे बताओ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। एक साथ पढ़ते थे, शायद लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, लेकिन समय, गरीबी, भूख, तकलीफ, परिवार, एक ऐसा समय आता है ना, ये सारे दोस्त छूट जाते हैं और आदमी कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कोई दुबई में जाके बैठा है, कोई सऊदी में जाके बैठा है, कोई यूपी में गया है, कोई बिहार में गया है, कोई पंजाब में जा करके लोहा उठा रहा है। किसी का मतलब दोस्ती रहता नहीं है, हर लोग बिछड़ जाते हैं। किस कारण से? क्योंकि उनके बीच में परिवार और वो ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसी ऐसी खर्चे आ जाते हैं जिसको पूरा करने के लिए वो परदेश चला जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप भी ऐसे इंसान हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, और ये सिचुएशन आपके साथ भी हो रहा है, आज मैं आपको एक काम बताता हूं। उस लड़के की तरह यदि आप भी चाहें तो कुछ कर सकते हैं। उस लड़के ने क्या किया, वो 500 रुपये तो उसके पिता ने दिया था, लेकिन जाते जाते उस जगह पे कुछ पैसे खत्म हो गए। वो तो बिना टिकट का ही ट्रेन में यात्रा कर लिया, लेकिन कुछ पैसे खा चुका था। 200-300 रुपये करीब करीब उसके पास बचे हुए थे। जिस दोस्त के पास वो गया, उस दोस्त ने बोला कि भैया देख, मैं तेरे को रहने का जगह का इंतज़ाम तो कर दूंगा, काम भी कहीं लगवा दूंगा, लेकिन देख 1 महीने से ज़्यादा मैं तुझे रख नहीं सकता। तू काम जहाँ पे मैं करता हूँ वहाँ पे चल, वहाँ पे काम कर ले, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा मैं तेरे को रख नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से 6 बंदे एक रूम में रहते हैं, तू 7वां नंबर हो जाएगा। लड़के ने कहा कि यार किसी तरीके से एडजस्ट कर ले, है ना। होता है यार, हम प्रदेश जाते हैं तो हमको रूम नहीं मिलता है, हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है कि हम अपना निजी रूम लें, किराए पे घर लें, और बर्तन राशन ये सब कहाँ से पैसा रहेगा यार। उस बंदे के पास तो पैसा ही नहीं था। ये लड़का कहा कि ठीक है, किसी तरीके से 1 महीना गुजारा करूंगा, उसके बाद से मैं खुद अपना कोई व्यवस्था कर लूंगा, तेरे सर पे मैं बोझ बन के नहीं रहूंगा, मैं खुद कुछ करूंगा। लेकिन नया उम्र था, कच्चा कली होता है ना, कच्चा बंदा, जैसे कि अभी दुनिया देखा नहीं है, अभी नया नया घर से निकला था, अभी उसको दुनिया के बारे में ज्ञान नहीं था, काम के बारे में ज्ञान नहीं था, कोई काम किया नहीं था, घर पे सिर्फ फिराड़ी वाला काम किया था। फिराड़ी समझते हैं? मतलब बिना मतलब का काम, दिन भर घूमना, दिन भर रात भर इधर उधर भटकना, है ना, इसके चक्कर में उसके चक्कर में पड़े रहना, मतलब बिल्कुल अनजान था। और जिस बंदे के पास गया था, उस बंदे ने तो काम लगवाया, लेकिन वो काम इतना भारी था, लोहे का काम था, इतना भारी था कि वो उस काम को कर नहीं पाया। 9 बजे से ड्यूटी होती है, 1 बजे लंच होती है, खाने का लंच होता है, तो उस लंच में ही वो निकल गया और निकल करके बोलता है कि सर भैया, मतलब जो अधिकारी थे उसमें, जो अफसर लोग थे, सुपरवाइजर थे, जो लोग होते हैं ना कंपनियों में, उनको बोला कि भैया हमें माफ़ करो, हमारे बस का ये काम नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी किया नहीं है। और बात सही भी थी, क्योंकि लोहे का प्लेटें जो 20-20 किलो का था, तेल उसमें लगा रहता था, हाथ से फिसल जाता था, गिर जाता था, पैर पे भी गिर गया था, कई जगह कट फट गए थे। और वो
रो रहा था, अब करे तो करे क्या। 1 बजे का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि 1 बजे लंच होता है, निकल जाएगा, और उस समय का निकल ही गया। और इस दोस्त को बोला कि भैया मैं जा रहा हूँ घर पे, रूम पे, और कोई दूसरा काम मेरे को देखना। उस दोस्त ने बोला कि भैया तेरे से ये होगा नहीं, मैं जानता था, क्योंकि तेरे बस का है ही नहीं। ठीक है, तू कमरे पे जा, मैं आऊँगा, फिर देखूँगा तेरे का क्या करना है। उस लड़के ने पूरा भ्रमण किया, वहाँ से गया रूम पे, जितना दूर पड़ता है, पूरा भ्रमण किया। चारों फैक्ट्री में जितनी भी, मैं चारों तरफ जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, जितनी भी कंपनियाँ थी, हर जगह जाता था, गेट पे खड़ा रह के पूछता था, सर कोई काम है भाई, कोई काम है। लेकिन कोई भी बंदा उसे रखने के लिए तैयार नहीं था। पहला तो उसका एज कम था, उसका उम्र जो है 17-18 साल था, एज कम था, मूंछें वगैरह कुछ नहीं आई थी, तो वो लोग रखते नहीं थे डर के मारे कि यार ये बच्चा को मैं क्यों रखूंगा। तो इस तरीके से अलग अलग फैक्ट्री में गया, जहां भी जाता था तो लोहे का ही काम मिलता था। लोहे का, कहीं वेल्डिंग हो रही है, कहीं प्लेटें उठानी है, कहीं जहाज का, कहीं रेल ट्रेन का, ये सब आइटम बन रहे हैं, मतलब लोहे का ही काम था। वो इस जगह पे रहता था। अब करे तो क्या करे, किसी तरीके से हार घर गया। लेकिन रूम पे गया, घर नहीं, रूम पे गया जहाँ पे वही उसका घर था। रूम पे जाने के बाद अब उसके पास कुछ पैसे बचे थे, और अपने दोस्त जब शाम को आया तो उसे बोला कि भैया मुझे कुछ पैसे दे दे। उसने कुछ पैसे दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, बरसात का समय था, बारिश का समय था। इस व्यक्ति ने 1000 रुपये का छाता लाया। अब सोचा कि दुनिया में मतलब मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मैं कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। इसने दिमाग लगाया, सोचा, 2 घंटा बैठ करके सोचा कि मैं अगर कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मान लीजिए कंपनी वाले रख नहीं रहे हैं, तो मैं करूं तो करूं क्या, मैं अपना कुछ करूंगा। तो 1000 रुपये का छाता लेके आया, क्योंकि बारिश में भीग रहा था। इसको लगा कि यार मैं अगर छाता बेचता हूं घूम घूम करके, तो मेरा जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, समाधान हो जाएगा। कम से कम 1 महीना ये जो गुजारना है, तो ऐसे तो काम कर लेता हूं। अगर कोई फैक्ट्री में अच्छा काम नहीं लग रहा है तो ये छाता बेचने में कोई बुराई नहीं है। इसने छाता लाया, जा करके पता किया कहाँ मिलता है, होलसेल में छाता लाया, और एक छाते पे 40 रुपये का मुनाफा लेकर के ये बेचने लगा। अब कितना में मिलता है, कितना में मिला होगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एक छाता पे 40 रुपये का मुनाफा लेकर के घूम घूम करके उसी शहर में, उसी जगह पे बेचने लगा। बहुत सारे लोग वर्कर थे, बहुत सारे सुपरवाइजर थे, बहुत सारे लोग थे जो ड्यूटी जाने के लिए छाता खरीद रहे थे। अब क्या हुआ, कुछ दिन तक, एक दिन लाया 1000 का, बिक गया, दूसरे दिन लाया, फिर बिक गया। ऐसे करके ना इसको आदत सी पड़ गई। लोगों से कैसे बात करते हैं, जिस जगह पे वो गया था उसको पता लग गया कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या चीज़ मांग रहे हैं, कौन सी क्वालिटी की चीज़ मांग रहे हैं, इसको पता लग गया, और ये छाता बेचने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, ये रोज़ छाता बेचता था, रोज। इसने समझ रखा था कि कहाँ मिलता है और कहाँ पे सेल होगा, किस रोड में आज जाऊंगा, किस रोड में कल जाऊंगा, किस रोड में परसों जाना है, इसको सब मालूम चल गया था। 1 महीना बीता, आप यकीन नहीं करेंगे, जितना इसका दोस्त कमाता था ना, उससे कहीं ज़्यादा ये कमा चुका था। और इसका दोस्त भी उस काम में आना चाहता था, जो पहले से वहाँ रहता था। वो दोस्त भी बोला, यार तेरा काम तो बहुत बढ़िया यार, मैं जा कर के किसी दूसरे के अंडर में रहता हूँ, पूरा खून चूस लेता है मेरा, पूरा काम करा के थका देता है, रात को आता हूँ, इतना नींद लगता है कि सुबह उठने का मन नहीं करता है। और तू कितना है यार, कितने आराम से खुशी रहता है, जहाँ मर्जी बैठ जाता है, जहाँ मर्जी चला जाता है, जब मर्जी आता है, जब मर्जी जाता है, तेरे मतलब कितना सुकून रहता है यार। जी करता है कि इस काम को छोड़ करके मैं तेरे साथ आ जाऊँ, मुझे सिखाएगा, मुझे बताएगा कि लोगों से कैसे बात करते हैं। क्योंकि वो बंदा था जो पहले फैक्ट्री में काम करता था, वो किसी व्यक्ति से बात किया ही नहीं था। इस मतलब सेल्स के तरीके से, सेल्स करते हैं ना, सेल्स में बेचते हैं कुछ, उस हिसाब से किसी से बात नहीं किया था। ये कह रहा है कि मुझे सिखाएगा। और ये जो बंदा था जो अभी नया गया है, इसने ठोकरे खाया। पहले दिन गया होगा तो क्या लगता है आपको, ऐसे ही लोग खरीद लिए होंगे, चमकाए नहीं होंगे कि यार तू इतना ज्यादा महंगा कैसे दे सकता है। लेकिन इसने प्रण ठान रखा था कि मुझे इतना में ही बेचना है तो इतना में ही बेचना है, इससे 1 रुपए भी कम में नहीं बेचूंगा। क्योंकि इसने अपना कैलकुलेटर, अपना दिमाग सब चला रखा था कि अगर मैं 40 रुपए एक छाते पे मुनाफा लूंगा तो दिन भर में अगर मैं 10 छाता भी बेचता हूं तो मेरा 400 रुपये बनते हैं, 400 रुपये बनते हैं। इस तरीके से दिमाग लगा रखा था। तो बता रहा था कि अगर 10 नहीं बिकते थे ना, उस दिन मैं अपने आप को मतलब कोसता था, रोता था, चिलकता था। मैं कोशिश करता था कि अगले दिन 12 छाता बेचूं, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा में बेचा रहूंगा। कल अगर 8 भी बिके तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मेरा रेट फिक्स है कि 400 रुपये मुझे कमाना है। धीरे धीरे इसका दिमाग खुला, अनुभव हुआ। अब इसका जो दोस्त था ना, वो भी चाहता था कि मैं इस काम को करूं, और वो भी कंपनी छोड़ दिया।
और कंपनी से त्याग पत्र दे करके बोलता है कि भैया मेरे को साथ में ले चल, 1,000 क्या, मैं तेरे को इतना 1,000 रुपये दे सकता हूँ, तेरे को इतना रुपये और दे दूंगा, लेकिन तू अपना काम सिखा। और दोनों मिल करके काम करते हैं। भैया कहते हैं कि अगर कोई सच में ईमानदारी से काम करने निकले ना, जो मैं बता रहा हूँ शायद आपको बहुत काम आएगी मेरे भाई। आप देखते जाओ कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ और किस किस तरीके से हो रहा है। ये जो उसका दोस्त है ना, पैसा लाया और ला करके बोला कि चल दोनों मिल के साथ काम करते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से यहाँ पे रहता हूँ, मैं कमाता हूँ। और दोनों मिल करके छाता लाए, बहुत ज़्यादा संख्या में छाता लाए। अगले महीने देखो, वैसे तो बारिश 4 महीने की होती है, हालांकि रोज़ तो बारिश होती नहीं है, लेकिन दिन होता है बरसात का 4 महीने का, लेकिन लोग खरीदते हैं 4 महीना। ये छाता का जो सिलसिला है ना, चलता रहता है, रोज बिकता था। ये दोनों मिल करके बेचने लगे। अब 10 और 10 20 बेचते थे, कभी कभी 15 बेचते थे, कभी कभी 8-7 भी बेच देते थे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। अभी इन दोनों को मज़ा आने लगा, क्योंकि ये किसी और रास्ते से जाता था, ये किसी और रास्ते से जाता था, ये किसी और गांव में घुसता था, किसी अलग गली में, ये किसी और गली में। इस तरीके से ये दोनों काम करते थे। शाम को इकट्ठा होते थे, हिसाब करते थे, जो नाफा होता था 50-50 कर लेते थे, जो इसका मूलधन निकालने के बाद। और मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति दोनों के दोनों, अब 4 महीना बीत गया, बरसात का समय बीत गया, अब मंदा चलने लगा, उतना नहीं सेल होता था। तो उन्होंने सोचा यार अगर हम लोग यही बेचते रहे, अब तो बिक नहीं रहा है, अब क्या करेंगे। और वो बोलता है मैं कंपनी का काम भी छोड़ दिया हूँ, और ये कहता है कि मैं तो इसके सिवा कुछ जानता नहीं हूँ, अब करेंगे क्या करेंगे। यकीन नहीं करेंगे आप, इन दोनों ने मिल करके एक ना दुकान खोला। कहाँ पे? रोड पे ही। क्या दुकान खोला मैं आपको बताता हूँ। बेल्ट, पर्स, चश्मा, घड़ी होता है ना, अंडरवियर, टी शर्ट है ना, नाखून काटने वाला कंघी, शीशा, इस टाइप से ना जितने भी आइटम होते हैं जो बेसिक जरूरत है इंसान का, वो चीज इन्होंने खरीदा उसी मार्केट से जहां पे ये छाता लाते थे, उसी जगह से जा करके होलसेल रेट में ला करके रोड के किनारे बोरी भी छा करके ये दोनों भाई बेचने लगे। हालांकि भाई नहीं थे, दोस्त थे, लेकिन दोनों भाई ये मिल करके बेचने लगे। आप मानोगे नहीं, आप कहोगे यार ये कैसे हो सकता है। हो सकता है अगर आप सच में मतलब ईमानदारी से कोई काम करना चाहते हो, होगा, जरूर होगा। क्योंकि देखो भगवान ना आपकी परीक्षा लेता है, पहले 1 महीना रगड़ना पड़ता है। किसी भी काम में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना आपको तकलीफ मिलेगी, मन करेगा कि छोड़ के भाग जाते हैं यार, होता नहीं है। ये भी लड़का पहले दिन दूसरे दिन गया होगा तो ऐसे नहीं बिक गया होगा। पहले दूसरे दिन लोग चमकाए होंगे, बोले होंगे यार इससे क्या ये बेच रहा है, इससे तो मॉल में ले लेंगे, वहां से ले लेंगे। क्या उसको लोग बोले नहीं होंगे? जरूर बोले होंगे। लेकिन ये समझ गया कि इसको भूख थी, इसको जरूरत था कि भैया मुझे ये काम अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं कौन सा काम करूंगा, मुझे बेचना ही बेचना है। और ये अपने दिमाग को पूरा क्लियर कर रखा था कि मुझे 400 रुपये किसी तरीके से शाम को चाहिए ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। उससे ज्यादा हो जाए अलग बात है, लेकिन कम से कम 400 रुपये मुझे चाहिए, ये सोच रखा था। दूसरे व्यक्ति था, जो दूसरा दोस्त था, वो भी सोच रखा था। धीरे धीरे सीख लिया, समझ लिया। लेकिन अगली बार जब इन्होंने बिजनेस किया तो ये एक ऐसा बिजनेस था जिसमें कई सारे आइटम होते थे, कई सारे मटेरियल होते थे, कुछ ज़्यादा पैसे लगाए थे। लेकिन ये दुकान भी चल पड़ा। ये दुकान पे भी जितने भी लोग फैक्ट्री से आते थे, जाते थे, पिंड वाले, गांव वाले भी होते थे, वो भी जा करके खरीदते थे। क्योंकि रोड के किनारे बिच रहा, वहाँ पे कोई भी जाता है ना, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी दाम बोल सकता है। और वहीं अगर मॉल में या कहीं और जाता है कोई तो घिचकिचाता है, सोचता है यार कि इतना कहूँगा कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं मतलब बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन वहाँ पे रोड पे तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो देखो दिमाग की बात है, इस लोगों ने ऐसा काम किया। इसके साथ साथ एक जो व्यक्ति था ना, जो घर से भगाया गया हुआ व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि यार हम ये कपड़ा बेच रहे हैं, नाखून काटने वाला, बाल काटने वाला, टी शर्ट, जीन्स, अंडरवियर, ये सब बेच रहे हैं, क्यों ना हम इसके साथ साथ जूता और चप्पल भी रखना प्रारंभ कर दें। 10,000 रुपये लगा करके जूता चप्पल लाया, अलग अलग वैरायटी का, कम से कम 30-40 जोड़े मिले होंगे जूता चप्पल, लाया और ला करके बेचा, रखा। उसके साथ साथ वो भी बिकने लगा। अब देखो ये जो बातें बता रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ आपको, अभी बहुत सारे लोग छोड़ करके वीडियोज को भाग गए होंगे, कहेंगे यार ये तो कहानी है ना, सच में करो तब पता लगता है। मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति ने किया है, जो व्यक्ति कर रहा है और जो व्यक्ति करना चाहता है उसको समझ आएगा। बाकी जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हमें शॉर्टकट कुछ तरीका मिल जाए, या हम कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके कुछ ऐसा हो जाए। मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, उन शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। पहले आपको 1 महीना, 2 महीना किसी भी फील्ड में मेहनत करना होता है, पूरा रगड़ना होता है, पूरा खून पसीना यार बहाना होता है यार मेरे भाई, ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन एक बात और है,
अगर आपने बहा दिया खून पसीना, मेहनत कर दिया पूरे 24-24 घंटे, 18-18 घंटे दिया आपने, मेहनत कर दिया जी जान लगा करके, अगला चमकने वाला सितारा आप होंगे। यकीन कीजिए, मैं जो देखो बता रहा हूं आपको, शायद आप इसको किस हिसाब से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यदि आपने किसी भी फील्ड में 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना गुजार दिया तो आप उसके हीरो बनने वाले हैं, क्योंकि उस फील्ड का ना बहुत सारा नॉलेज आपको मिल चुका होगा जो बाकियों को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। तो किसी भी काम को कीजिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जूता चप्पल बेचिएगा, कपड़े बेचिएगा या फिर छाता बेचिएगा, हालांकि बुरा नहीं है। मैं बोला था शुरू में, एक काम है, अगर आप इस टाइप से कुछ करोगे ज्यादा पूंजी नहीं लगता है। रोड पे बिछा करके बेचना है, गांव में शहर में घूम करके बेचना है, उस प्रदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस इलाके में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहीं पे ये काम स्टार्ट हो जाएगा। बशर्ते आपको ये काम शर्म लगेगी करने में, कहोगे यार एक गांव में घूमेंगे लोग हमको क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, आपका थोड़ा बहुत इज्जत जो है ना, लोग ये सोच करके छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि देखिए, पैसा रहेगा तो सारे लोग इज्जत करेंगे, नहीं रहेगा कोई आपको इज्जत करने वाला नहीं है, चाहे आपका वो कोई कितना भी खास आदमी हो। पैसा ही आदमी के मतलब कि उस नज़र से दिखता है कि हाँ, अगर उसको कुछ नहीं आता ना, आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ना, तो जो बहुत समझदार व्यक्ति है वो भी बात आपका सुनेगा। ये बात आप याद रखिएगा। जिसको आप समझदार मानते हैं और अभी आपका बात नहीं सुनता है, वो अपना बताता है। यदि आपके पास बिजनेस है, व्यापार है, पूंजी है, दिमाग है, तो वो बंदा आपका भी बात सुनेगा, भले ही आपको कुछ नहीं आता है। तो मेन बात होती है इसकी, अगर ये है तो हर कोई आपके फैन होगा, हर कोई आपका दोस्त बनना चाहेगा, हर कोई आपका साथी बनना चाहेगा। तो इन सब से जिस कारण आप काम नहीं करना चाहते, सोच रहे हो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, भाई इज्जत है ही कहाँ अपने पास इज्जत काहे का है? किस चीज का इज्जत है भाई? हमारे पास पैसा नहीं है तो इज्जत काहे का है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसा कमाएंगे। हमें लाज शर्म को त्यागना होगा और जो काम हमें पसंद होगा, जो काम मैं करना चाहता हूं वो काम मैं करूंगा, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोलें, रिश्तेदार कुछ भी बोलें, गांव वाले कुछ भी बोलें। सही काम, मुझे पता है कि मैं सही काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो सबके लिए सही है, मेरे लिए भी सही है। सही क्या है, गलत क्या है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, व्यापार तो सही होता है ना, और लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ना गलत तरीका लगाते हैं। मैं कहता हूं, अगर आपने 100 रुपए का कोई सामान लाया, उसको 120 में बेच रहे हैं, 130 में बेच रहे हैं, अगर घूम घूम करके 140 रुपए में भी बेच रहे हैं ना, कोई बुरा नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन ना आपको 250 में वही सामान मिलेगा, आदमी खुशी खुशी खरीद लेता है। 300 में भी मिलेगा, 100 का सामान 300 में मिलेगा, आदमी खुशी खुशी खरीदता है। लेकिन अगर वही चीज उसके पास आए और 150 में मिले तो भी वो खुशी खुशी खरीदेगा, क्योंकि समझदार हो चुके हैं। आजकल वैसा जमाना नहीं रहा कि लोग अनपढ़ हैं। आजकल कोई भी चीज आप बेचोगे, उसको लोग फटाफट ऑनलाइन सर्च करते हैं कितने का है। आप जानते हो कि ऑनलाइन सामान बेचने पे उसके टैक्सेस होते हैं, उसका जो जिस प्लेटफार्म पे आप बेच रहे हो उसका 100 रुपये तो उसी का होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो उस सामान का ना रेट डबल ट्रिपल हो जाएगा, है ना। इसलिए लोग समझदार हैं, लोग क्या करते हैं, 100 रुपये का सामान 30-40 एक्स्ट्रा लग रहा है, तुरंत मिल जाता है। पहली बात, तुरंत मिल जाता है, चेक कर लेते हैं अच्छा है, बुरा है, खराब है, क्या है। आप, एक बंदा मेरे को कमेंट किया था, सर एक ऐसा कोई काम बताइए जो हम घूम करके कर सके। आप जो मसाला पीसने वाला होती है ना, मिक्सी मशीन जिसको कहते हैं मिक्सर, आप उसको बेच सकते हो। सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, आप उसको खरीदो होलसेल रेट में और लाओ ना, ला करके घुमा करके दिन भर में 4 पीस 5 पीस बाइक पे रख करके बेचो, जैसे मर्जी आप बेच सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया काम है ये, आप मानो या ना मानो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे यार घूम करके बेचना जो कोई काम है। भैया पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो इससे आसान काम भी नहीं है। आसान काम मैं आपको बता रहा हूं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर आपके जैसा मुझे यूट्यूबर बनना है, उसके बारे में कुछ बताइए ना, आपके जैसा मैं भी बोलना चाहता हूं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहता हूं। मैं उनको कहता हूं, देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, ये किताब है, जिस किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर, हिंदी में है ये एक बुक, 260 पेज का है। मोबाइल वाला यूट्यूबर, अमेजोन पे जाके सर्च कीजिएगा मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके परचेज कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब के बारे में सीखना है, मेरी तरह यूट्यूबर बनना है ना, इसको आप खरीद करके पढ़िए, हिंदी में है, सीख जाएंगे। काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये सिखाएगा कि यूट्यूब में करना क्या होता है, कैसे मोनेटाइज होते हैं, कैसे मतलब आगे बढ़ते हैं, ये सारा कुछ आपको सिखाएगा। पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसको क्या कीजिएगा ना, बुक करके घर में मंगा लीजिएगा, मंगा के रख लीजिएगा। कोई भी सवाल होगा इसको पढ़िएगा, समझिएगा, है ना, और समझ करके काम कीजिएगा। देखो यार, सब कुछ अवेलेबल है, आदमी करना चाहे तब ना। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको यूट्यूबर
बनना है, इसके बारे में सीखना है, तो इसको आप खरीद करके पढ़ लीजिएगा। तो आज इस वीडियोज में मैंने जो समझाया, उस लड़के की तरह यदि आप भी कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर भी वो तमन्ना है, तो कीजिएगा मेरे भाई। आज मौका है, कल हाथ से निकल जाएगा, पता नहीं हम कल कहाँ रहेंगे, रहेंगे भी नहीं रहेंगे। और अगर बूढ़े हो भी गए तो बच्चे पूछेंगे पापा आपने क्या किया, अपने जीवन में कौन सा काम किया, कहाँ थे आप जब सभी लोग कमा रहे थे, तो आप क्यों नहीं कमा रहे थे। वो पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हमें समय बर्बाद नहीं करना है, आज हमें काम करना है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।